अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज भी दो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे होने वाले हैं, जिनमें से एक नया है और एक पुराना, लेकिन दोनों के बारे में हमारी जजेस की क्या राय है वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले तारुफ करवाता चलूँ अपने बेहतरीन जजेस का। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, मरीना खान एंड अतीका खान। और लोग किसी कमेंट के ये कौन होता है अतीका और अतीका खान बना कौन होता है आजकल? कौन हो? मैं तो परमिशन ली थी अतीका जी से। अतीका जी ने कहा मैं हूँ खान। नहीं, खैर क्लैरिफाई कर लेते हैं ना। हाँ, मेरे वालिद के नाम में भी खान है और मेरे मियाँ के नाम में भी खान है। सो डबल खान अब होगा। नादिया खान, मरीना खान, अतीका और डबल खान। डबल ट्रबल। डबल ट्रबल। और आज तो ट्रबल करेंगी मरीना जी। मुझे इनके अज़ाइम कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो जिस ड्रामे के सबसे पहले हम तज़किरा करने वाले हैं वो 7 स्काई प्रोडक्शन है। सुन मेरे दिल ख़त्म उनका हुआ है, उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू है जो कि सुन मेरे दिल की जगह तो नहीं है लेकिन वीकेंड पे आ रहा है। कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी कास्ट है। राइटर डायरेक्टर भी नूरा मखदूम बड़े अरसे बाद हमें नज़र आ रही हैं, जिन्होंने तेरे बिन भी लिखा था। और जो डायरेक्टर हैं अली फैज़ान, जिन्होंने झूम ड्रामा बनाया था और खान ड्रामा बनाया था जिसमें मैं थी नुमान के साथ। अच्छा, आप भी थी, तो आपने ऑलरेडी काम भी किया हुआ है। तो उनके ड्रामे की बात करेंगे। इसका नाम है मन मस्त मलंग। नादिया भाई, मुझे तो लग रहा है थोड़ी सी रबड़ी, थोड़ी सी नीमको और थोड़ा सा लीमू का रस मिला के ना शेक किया है, क्योंकि इसमें आपको 7 स्काई के 3 बड़े ड्रामों की कास्ट नज़र आ रही है और 18 दूसरे ड्रामों की थोड़ी थोड़ी स्टोरी का कोई ना कोई फ्लेवर आ रहा है। तो आप जो सीन देखते हैं आपको लगता है ये मैंने कहाँ देखा था, अरे तो वही है, अरे ये तो वहाँ था। तो कुछ इस तरह का है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको माजी की याद आ जाती है। जो मुझे अच्छा लगा इसमें, बहुत सारी बातें अच्छी लगी इसमें। दानिश तैमूर के फैंस एक अभी संभले थे, एकदम नया एक और ड्रामा आ गया। वैसा ही है, वैसी एंट्री। और ये तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कहते हैं ना कि अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत में बनाया। डायरेक्टर जब दानिश होता है या शहरियार होता है तो बहुत फुर्सत में आराम आराम से इनके शॉट्स लेते हैं, बहुत खूबसूरती से हमारे हीरो को दिखाए जाते हैं। ये नहीं है तो दानिश तैमूर इसमें भी बहुत हसीन लग रहे हैं। हीरोइन को तो हम बाद में देखते हैं जाके 18वें एपिसोड में, उससे पहले तो दानिश को ही सब देख रहे हैं कि इसमें क्या करेगा। हंसते हुए दानिश बड़ा अच्छा लग रहा है। जो बात है, स्टोरी रिलीफ है कि एटलीस्ट स्टार्ट नहीं हुई शादी से और रिश्ते से और लड़की पसंद आ गई। ये कोई तीसरे एपिसोड में जाके जोरदार रोमांस अभी शुरू हुआ है और वो भी इंटरेस्टिंग है। आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट कि ये डिफरेंट थी। ये एक अलग ड्रामा, इसमें एकदम अभी रिश्ते वाली बात, शादी वाली नहीं, इसमें दुश्मनी बदला है। इसमें दुश्मनी बदला है तो मुझे उसकी बहुत खुशी हुई कि शुक्र है 7 स्काई का थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एक ड्रामा प्रॉमिसिंग लग रहा है। 2 thumbs up। महीना जी। So I was totally and absolutely ready to be disappointed. मैंने सोचा कि oh God, not another one. But I was pleasantly surprised. First episode मैंने बहुत enjoy किया. From the story, from the direction, from the cast, from everything. Till Danish came. Okay. Because then it became a repetition of what we've seen. The way he comes and जो enter करता है और जो जो वो जो typical एक दानिश तैमूर का एक स्टाइल है। लेकिन कहानी फिर भी चली, which was a good thing. So I really liked it. Who I was very impressed by was this young girl, who we had absolutely slaughtered, if you remember, in a play. Hashmi. हाँ, we had absolutely slaughtered, and someone told us कि आपने इसका career तबाह कर दिया है. What was she in before? She was in this play where she was very weak. जुल्म की बात हो रही? Can't remember. हाँ, I think जुल्म. फैसल कुरैशी. अच्छा. So she was. It was probably her first play. And whether the director didn't get the right potential, but the performance was very, very weak. It was, so we really slaughtered the poor little soul. But needless to say कि मुझे पता है कि हम I knew that was not going to be her only drama because A, she's a very pretty girl. Very pretty. B, she's very fair. She's slim. She's the perfect heroine material. She looked like a young Mavish Hayat. Lovely eyes. Exactly, like you see like young Mavish Hayat. So now seeing her in this, it was a very
प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू मेक कि आप किसी उस की प्रोजेक्ट और उस परफॉर्मेंस की बात है, फिर उसकी वही लाइन मैं कह रही हूँ, एंड आई न्यू दैट लेकिन मुझे दोस्तों की बहुत अच्छी लगी थी, सहरा हाशिम ने रुसुक भी कहा था। हाँ, आप तो जिसमें खैर, नादिया आप मेरा तो सिर्फ मजाक भी ब्यूटी उड़ाया पे था। जाते हैं, आप तो सिर्फ ब्यूटी हमारा पे जाते हैं, आप मजाक परफॉर्मेंस पे नहीं जाते, हम तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। बट वेल डन लिटिल वन, really you've held your ground, everything. Yes, ups and downs होंगे, हमेशा होंगे. Everyone who comes into this industry for the first time, आपके ups and downs होंगे, लेकिन वहाँ से जो आपकी जर्नी यहाँ तक है, excellent, really good. I really enjoyed it. I liked the story. I think it's going to be a classical Romeo Juliet because two feuding families, जिसमें से एक लव अफेयर निकलेगा, तो वो तो हमें पता है. बट आई होप कि ये लोग फ्यूड के साइड्स पे ज़्यादा फोकस करें देन द रोमांस. द रोमांस फॉर मी a little cringy right now because you can see the age difference. There is an age difference that's coming across. But मुझे लगता है कि once I think full-fledged romance शुरू हो जाएगा and all that, and we get used to the characters and all, probably we will accept this age difference, as Nadia just spoke about it, so I'm not going to go into a detail about it because उसके जो friends भी हैं ना, friends को भी आपको ज़रा से older friends choose करने चाहिए थे, I feel. But for me, I will say that I enjoyed it. One thumbs up, not bad. अधिका जी, तो ये बेसिक एक क्लासिक रोमियो एंड जूलियट स्टोरी है जो आगे जाके ऑब्वियसली इसी पे ये एक थ्रेड चलेगा, बाकी चीज़ें आएंगी जाएंगी. एंड आई थिंक जियो हैज़ अ फॉर्मूला फ्रॉम व्हाट आई सी नाउ, जो ये ना ये वेरी हाई वॉल्यूम हाई वोल्टेज ड्रामा जो बहुत यानी कि सॉर्ट ऑफ ओवरली ड्रामेटाइज्ड डायरेक्शन, स्क्रीन, फ्रेम, कहानी, वेरी फिल्मी. एक्चुअली द वर्ड इज़ फिल्मी. तो आई थिंक इनका एक ये फॉर्मूला बन गया जियो पे कि वी वांट एवरीथिंग वेरी फिल्मी. Even if you look at all the Tere Bins and the Sun Mere Dils and everything, it's all very filmy. So this probably comes into that same category. But I enjoyed watching the 3 episodes. मुझे मज़ा आया, मुझे दानिश बहुत अच्छा लगा. Overall, it's an interesting story. आप देखना चाहते हैं कि भाई कहाँ जाएगी और क्या होगा. Girl is very pretty, लड़की बहुत खूबसूरत है और well. अच्छा, I don't mind the age thing कि he's older and she's younger, लेकिन स्कूल गोइंग नहीं होना चाहिए था लड़की को. वो फिर उन्होंने बहुत ही किसी और लेवल, और नादिया सही कह रही हैं कि जब जवानी में बचपन में आपने उनको इतना गैप नहीं दिखाया तो फिर ये आगे जाके इतना गैप आप कैसे दिखा रहे हैं. इट डजंट मेक सेंस. नहीं दिखा रहे, वो कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन नजर वो तो आ नहीं रहा है. दिखा रहे, हम हमें फील कर feel हो रहे रहा हैं. बट हमें तो पता है और विजुअली भी आपको नजर आता है. इवन दो दानिश इज वेरी हैंडसम एंड वेरी वेरी हीरो लाइक, बट स्टिल ही लुक्स ओल्डर देन हर, अ लॉट ओल्डर देन हर. बट ये है कि मसाला तो सारा है, अब कहाँ जाएगा अब ये आगे जाके पता चलेगा. 3 एपिसोड्स में मज़ा तो बहुत आया. सो एंड नादिया, आई लव द बारिश सीक्वेंसेस जहाँ पे बहुत सारे टैंकर्स इस्तेमाल हुए होंगे, है ना, पानी के. अच्छा, जहाँ भी मैं पानी का देखती हूँ ना, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो बाथरूम में जब वो शावर में बंद नहीं करते, आई थिंक नहीं यार कितना जुल्म है, हमें पानी मिलता नहीं है. कराची में हमें पता है ना पानी की कदर, खरीदते हैं डीएचए वगैरह में तो पानी है ही नहीं. 8-8 हज़ार के 10-10 हज़ार का एक टैंकर ले रहे हैं जो 5 दिन में नहीं चलता. पानी 19,000 का. नहीं माफी चाहती हूँ, पानी बिल्कुल है. है, It is a mafia. yeah. So पानी है. But we buy our I know, वो तो करते हैं, but पानी है. It's just a बस इसलिए mafia. जरा सा भी कोई वेस्ट होता है ना तो हम लोग बड़ा बहुत दिल कदर दुखता करते हैं, है. बहुत ख्याल करते हैं. पानी is बाकी like जो भी, gold, लेकिन you know, हमारी it's gold. जिंदगी का हिस्सा है. अच्छा, सो आई थिंक आई वुड गिव इट 1 thumbs up for thumbs up. that. Yes. तो जी मन मस्त मलंग का ओवरऑल रिव्यू अच्छा गया है. और अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की. नूरा मखतूम एंड अली फैजान. Yeah. I'll give them अभी 7. Yeah. 7 for both Nura Good job. Makhtoom and Good Ali job. Faizan. Yeah. 7 numbers और नादिया खान OST की के तरफ से. फुल मार्क्स. OST के फुल मार्क्स हैं. महीना जी, बेहतरीन. राइटिंग एंड डायरेक्शन. I think the story, अगर हम बड़ों के साथ रहें जो मेन फ्यूड है, तो I think the story has a lot of potential. अगर हम सिर्फ रोमांस पे जाएंगे, ऑब्वियसली रोमांस जो है वो लेंड करेगा उस पे, लेकिन रोमांस फॉर मी राइट नाउ इज़ अ लिटिल क्रिंजी बिकॉज ऑफ what we are feeling is the age difference.
even though the scenes are done very nicely. So I like the story, I like the fact that it starts, because first episode तो moved like crazy. End तक it moved beautifully कि क्या हो रहा है, क्या आपके characters establish हो रहे हैं. But so far छोटा role, बड़ा role, everything is working well for this type of drama. It may not be something that I might say कि oh I really want to see this drama, but I think this is going to do very well. I think it's going to do very well. ओके तो I'm going to give them both an 8. 8 Yeah. For the first thing, अभी मैं दे रही हूँ. आगे अतिका जाके जी, मुझे. अली फैजान एंड नूरा मखदूम, So Ali writing and direction. Faizan's a good Detail. director. I worked with them. Khan drama उन्होंने डायरेक्ट किया था, बहुत अच्छे डायरेक्टर है. And he is very good at this kind of drama, you know. Overall मुझे मज़ा आया, कहानी में भी मज़ा आया, डायरेक्शन में भी मज़ा आया. So I think that अभी as a start it's a good job. I will give both writer and director an 8. 8 अब बात कर ली जाए ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 21,925 और मन मस मलंग से नूरा मखदूम के हिस्से में आया 1,539, 7% बनते हैं 0.7. बहुत अच्छी वोटिंग है फर्स्ट के लिहाज से. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट जो कास्ट हैं 22,329 हुए और मन मस मलंग से अली फैजान के हिस्से में 1,340, 6% बनते हैं 0.6 इनको भी मिले हैं. अब बात कर ली जाए सहर हाशमी और दानिश तैमूर. तो सहर बड़ी प्यारी लग रही है, एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, परफॉर्मेंस में मैच्योरिटी आई है और शी इज़ लुकिंग क्यूट इन एवरी सीन. बाकी जहाँ दोस्त के साथ एक्सप्रेशंस, शादी पे डांस, चीज़ें नाइस. मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉयिंग हर एक्टिंग. बाकी वापस आते हैं दानिश पे. तो दानिश का तो ये फोटे है, जो ये कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता. और उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको, दानिश को ऐसे मैं ख्याल 1000 दफ़ा भी देखेंगे ना तो उनका दिल नहीं भरना. तो Engaging है. हाँ, दानिश को आई विल गिव अ 9 एंड सहर 8. 8 या मैया जी. सहर इज़ इम्प्रूव्ड ट्रमेंडसली. बहुत अच्छा कर रही है बिकॉज इसमें एक सटलिटी है उसकी फीलिंग्स में कि शी लाइक्स दिस गाय बट शी हेट्स हिम एट द सेम टाइम फॉर द रीज़न दैट ही किल्ड हर फादर. बट बिकॉज ऑब्वियसली दे ग्रू अप टुगेदर. वो सारी इमोशंस जो हैं वो अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर रही है. And she is a real cutie pie. When she smiles, she's got a lovely smile. I think रोमांस अभी उसकी तरफ से तो नहीं शुरू हुआ, दानिश की तरफ से ज़्यादातर शुरू हुआ है. सो सहर को आई एम गोइंग टू गिव हर a 7. And Danish I think is a very good actor. I think Danish does well in what he does. So I will give Danish an 8. 8 पता है थोड़ा And सा I just wish Danish would also start acting according to the age. या अगर सिर्फ एज का ये निकाल देते ना इसमें से, this play would be Fine. taking more, हाँ. much more. अतिका जी. 8 for both. 8 for both. 9 for Danish, 8 for her. Yes. I like तो it जी in अच्छे this नंबर one. मिले हैं. मज़े देखते हैं का ऑडियंस क्या कह रही है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 21,890 और मनमस मलंग से सहर हाशमी के हिस्से में आए 2,335, 11% बनते हैं 1.1. नॉट बैड. और अब बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,440 हुए हैं और मनमस मलंग से दानिश तैमूर के हिस्से में आए 2,250, 10% बनते हैं इनको भी 1 पॉइंट मिला है. और सहर को 1.1 मिला है और दानिश को 1 मिला है. 0.1 सहर low. आगे हैं. हाँ? तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का रिव्यू. जजेस की तरफ से बहुत पॉजिटिव अभी शुरू के एपिसोड जो आई हैं उनके ऊपर इनका रिव्यू था. आप देखना शुरू कीजिए. आगे हम कुछ नहीं कह सकते आगे जाके क्या होगा, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है. अब जिस ड्रामे की तरफ चलेंगे वो शुरू में भी अच्छा था, अब भी बहुत अच्छा जा रहा है. उस ड्रामे का नाम है कर्ज़े जान. उसका रिव्यू करेंगे मरीना खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो स्टार्ट में भी अच्छा था, अभी तक बेहतरीन जा रहा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और इस हफ्ते हमारे 2 जजेस का फेवरेट भी था जिनमें मरीना खान और अतीका खान दोनों शामिल हैं। तो शुरू करते हैं मरीना जी से ही। So I loved it. And actually 3 episodes हमने देखे थे because we were supposed to watch 2, but I realized that जहाँ हमने cut off किया था, it started, so went back to see. But all 3, I mean, this is one series जो I just never tire of seeing, because मैं तो सिर्फ I'm not just watching the story, I'm watching each frame. I just find that each frame is so beautiful in the way साकिब नाम है ना बच्चे का, डायरेक्टर हाँ. साकिब खान. So the way he shot it, but the story has really moved very nicely, and that पूरा जो उसका जो लड़की का जो इंसिडेंट था जो आई थी इनके घर में, the girl who got raped and then she gets run over, how that is so beautifully used in that last scene before जब दीपक कहता है कि जब दीपक उससे कहता, because वो जब माँ कहती है ना तो फिर मैंने सोचा कि you know she's brought it up and then you see Deepak's face and I'm wondering, you know, where is it going to connect, and then he so beautifully he connects that na, very nice. It was very beautiful. Even that whole thing about the girl refusing to marry the boy, and then how the dadi reacted, oof, it was just very for me it's this was a 3 thumbs up। अतीका जी very good. उसका कैसे जा? नहीं, बहुत खूबसूरत ड्रामा, खूबसूरत कहानी, खूबसूरत लुक एंड फील, और साकिब ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्शन बहुत अच्छी। कुछ एक आध जगहें थी आउटडोर, जैसे वो गार्डन का सीक्वेंस एंड ऑल, जब जाके बताते हैं कि भी उसकी जब फैसल जाते हैं कि भाई वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कलर्स थोड़े से ब्लो कर रहे थे, कुछ सैचुरेशन सा लग रहा था अच्छा उसमें एक्सपोजर में। I found that scene लेकिन वहाँ पे जो तज़ीन के एक्सप्रेशन थे नहीं, वो तो खैर शी इज़ फैंटास्टिक। वो तो एक्टर्स तो मैं कहती हूँ, लुक एट सकीना एंड दीपक एंड एवरीबडी, फैसल, एक्टिंग इज सुपर्ब, एवरीबडी नो क्वेश्चन। एंड एज फार एज उसामा इज़ कंसर्न, मैंने ये आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि इट्स ऑब्वियस कि ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, वो जिसको जो कहा जाएगा वो करेगा, क्योंकि अगर आप दोनों रोल्स में देखें तो ऑब्वियसली ही इज़ फॉलोइंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, राइट? तो यहाँ पे डायरेक्टर वांटेड समथिंग एल्स एंड ही इज़ गिवन इट। तो ओवरऑल वेरी नाइस, ब्यूटीफुल स्टोरी, स्टिल मूविंग वेरी वेल। आई हैव एक आध मुझे मसले थे, वो हम आगे चलेंगे जब क्या कहते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन पे जाएंगे। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, देखें जब वो उसके लिए खीर लेके आती है, वो अकेला होता है घर पे, अब अगर डायलॉग पढ़े जाएं तो वो कुछ बिल्कुल शेडी सा भी सब कुछ हो सकता था कि लड़की आपके घर में खाना देने आई और आप उससे कह रहे हो तुम अकेली हो, मैं अकेला हूँ, तुम घर में हो, लेकिन वो इतना अच्छा हुआ था सब कुछ, वो इतने अच्छे तरीके से हुआ था, कहीं पर भी आपको ये फील नहीं हुआ था कि ओह ये क्या सिचुएशन है। तो उसमें एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, आई थिंक डायरेक्शन बहुत अच्छा, डायरेक्शन बहुत जबरदस्त थी। सो आई विल आल्सो गिव इट 2 thumbs up। नादिया कर्ज़े जान के एपिसोड नंबर 15 एंड 16 की बात कर रहे हैं। ट्रेजेडी से शुरू हुआ, नशवा का अनएक्सपेक्टेडली कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर आसिम एंड बिस्मा एंड फॉर नशवा एंड बुरहान, क्योंकि वरना नशवा और बुरहान का कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो नहीं रही थी अभी, जो जितनी स्पीड से यहाँ हॉस्पिटल में मिली है, इनको टाइम मिला एक दूसरे के साथ, टकरें भी मारी हैं इन्होंने। तो दूसरा जो हो ही नहीं सकता था, आसिम और बिस्मा के मिलने का कोई चांस नहीं। कोई भी मैं सिचुएशन बना लूँ, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे मिलेंगे। वो तो कभी इसको हवा और धूप नहीं लगने देते बिस्मा को कि कहीं भाग ना जाए, चली ना जाए। वो तो पता नहीं सालों से ही मेरे ख्याल इस घर और इस जगह इधर ही घूम रही है। तो वी हैव नेवर सीन हर गो आउट। बेटी ने अगर कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, अब अगर बुरहान वो बन जाता है फिर तो उनके पास सब कुछ है। लेकिन अब तक मैं कह रही हूँ कि बिस्मा कैद में तो नहीं रख सकते ना। इतनी मिजरेबल लाइफ थी कि उसका आसिम से कभी कोई किसी बहाने मिलना ही नहीं होना था। तो इस एक्सीडेंट की वजह से वो निकली पहली दफा बगैर पताए, निकल गई, चली गई, व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस। वो भी आसिम के वहाँ साथ। कौन है? आसिम। हाँ, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल निटिंग ऑफ द स्टोरी एंड इवेंट्स कि इन दोनों को मिलाया है तो इतने बिलीवेबल सिचुएशन में कि समझ आती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, द वे इट्स प्रोग्रेसिंग, इंटरेस्टिंग।
मीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन साकिब खान। देखिए डायरेक्शन तो आई एम बायस्ड, राबिया रज़ाक। ठीक है, आई गिव द राइटिंग एंड इट आई टेक 2 marks away, but साकिब I like I said I'm biased, I'm going to जी, राबिया रज़ाक के लिए 8 नंबर but और otherwise very good Rabia, और 10 नंबर साकिब के लिए। and the hospital was lovely, हॉस्पिटल कितना अच्छा था। कितना अच्छा था। अतीका जी, ऑब्वियसली हमने सबने बहुत तारीफ़ की है, इट्स मूविंग वेल। 2-3 इश्यूज मुझे जो लगे, एक तो ये था कि द होल फैमिली, nobody from the family goes to the hospital. I felt it was very odd that nobody in this family, even to keep up appearances if nothing else, अगर और कुछ नहीं तो आप दुनियादारी में ही चले जाते हैं कि यार वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है, वकील है बच्ची, वो हमारे साथ जो पड़ोस में जो रहते हैं, हम जिनको हम पसंद नहीं करते, उसका बेटा सुबह शाम बैठा हुआ उधर, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ना हाँ, लोग जाना चले चाहिए जाते हैं। था। हॉस्पिटल में आप देख रहे थे बुरहान और नशवा के रोमांस या इंटरेस्ट शुरू हो रहा है, पैरेलल टू दैट कट फ्रेम यू गो टू द हाउस विद द दादी सेइंग कि इनकी शादी करा दो बस जल्दी से, कजन्स की। तो बड़ा अच्छा था वो, कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा था। सो इट्स मूविंग वेरी वेल एंड आई थिंक द राइटिंग एंड डायरेक्शन इज वेरी गुड। आई विल गिव देम बोथ अ 9. 9। या नादिया, और इस पे जुमले तो बड़े प्यारे हैं। 9। 9 एंड फॉर द डायरेक्शन साकिब है, एक नर्स के नंबर आधा काट रही हूँ और आधा टक्कर का। 9। 9। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 21,925 और राबिया रज़ाक के हिस्से में कर्जे जान से आए हैं 7,443, 34% बनते हैं 3.4 हाईएस्ट। वाओ वाओ, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। वेल डन राबिया रज़ाक। और अब बात करिए साकिब खान की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 22,329 हुए, कर्जे जान से साकिब खान के हिस्से में 7,650, 34% 3.4 हाईएस्ट नंबर ऑडियंस की तरफ से। वेरी नाइस, गुड नंबर्स। अब बात कर ली जाए निशवा एंड बुरहान। I'll give you a 9 because I thought I'd given Danish 8, and I will give Usama 9. I'm giving her 9 also. 9. Well done, Usama and Yumna. Atika ji. I would give him an 8. 8. Usama Khan. And as far as Yumna is concerned, Yumna is very good and she's doing the role really well, mashallah. And she handles the characters, all her characters really well. I'll give Yumna a 9. 9. Yeah. Nadia. इन एपिसोड में वो वाले सीन नहीं थे जो पिछले आके गुजर चुके हैं, तो आई विल गिव देम बोथ एन 8. 8. Still very good number. तो जी बात करी जाए ऑडियंस की, तो ऑडियंस क्या कह रही है 21,819 उन्होंने कास्ट किए हैं वोट फीमेल कैटेगरी में और कर्जे जहाँ से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,459, 25% बनते हैं 2.5 ले गई हैं युमना जैदी जो कि हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए उसामा खान की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,440 और कर्जे जहाँ से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 2,839, 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ कर्जे जहाँ का। अब जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट अनाउंस करके। आज मुकाबला बहुत ही सख्त है, हर ड्रामा चक्कर पे है, देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है क्योंकि नॉर्मली तो जब तनमन नीलो नील था वो स्वीप कर जाता था। इस हफ्ते क्या होने वाला है बताते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जी ब्रेक से पहले हम बहुत हंसी मजाक हुआ, हम बहुत हंसे। मैं तो जिसे कहते हैं कि आंखों से आंसू रवा थे। और इस वक्त अतीका जी जो हैं अपनी 12 साल की एज की तस्वीर मरीना जी को दिखा रही हैं कि जब वो स्टॉक की गई तो वो कैसी लगती थी। And this Qasim and Shariar were at my place in Islamabad, na? This is me at 12, my first ever shoot for the Mag cover. आपने 12 साल की उम्र में मैग का कवर भी कर लिया था। It's very, very sneakily. तो फिर तो स्टॉकर आने थे आपके पीछे। नहीं, I always looked older than my age, na? दिखाइएगा। My first Mag cover, first shoot ever. बड़ा मुझे शौक था। My mother was in London. My नानी said कर लो जानी कोई बात नहीं।
So I went and I did the. Very nice. But I very always nice. looked older. Huh? I looked 15, 16. You look na? 15, 16. But who's the अधिका girl जी ये with you? तस्वीर दे दीजिएगा ताकि हमने क्योंकि तस्वीर तो मैक का कवर था ये तो कोई ये तो पता नहीं पर्सनल पिक्चर भी नहीं stalker. थी हाँ. Never know. तो जी रिजल्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने है Khalil. अच्छा, this is she's a young फिफ्थ पोजीशन पे Noora Mehta. खलीलुर रहमान कमर हैं हमेशा की तरह और इनको मिले हैं 5.9 और हम इनको करेंगे अलविदा। और हम इनको अलविदा भी करेंगे क्योंकि होपफुली कुछ महीने अब हमें इनको नहीं देखना पड़ेगा। जी सुन मेरे दिल इख्तिताम को पहुंचा। फोर्थ पोजीशन पे है नूरा मखदूम ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग से 23.7 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं नूरा मखदूम को। The difference from 5 to 23. 0.7 बहुत डिफरेंस She's a है young girl. और जी आप देखें राइटिंग में सारी खवातीन हैं हाँ और एक वो हैं जो खवातीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हाँ थर्ड पोजीशन पे हैं जी सादिया अख्तर ऐश के जुनू से और इनको मिले हैं 26.1 पहले से नंबर बेहतर हुए हैं और अब आमने सामने है फरहत इश्तियाक और राबिया रज़ाक Interesting. मीम से मोहब्बत और कर्ज़े जान। सेकंड पोजीशन पे है राबिया रज़ाक ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान से 29.4 और फरहत इश्तियाक साहबा को मिले हैं 30 पॉइंट्स तो सिर्फ 0.6 से आगे हैं तो बहुत ही नेक टू नेक था मुकाबला और जबरदस्त फरहत इश्तियाक साहबा मीम से मोहब्बत से आपने कमाल कर दिया। लेकिन अगर लाइंस की बात की जाए तो राबिया रज़ाक की लाइंस कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही मजे की थी। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी हसीब हसन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से और इनको मिले 14.9 Thank God. एंड अलविदा हसीब हसन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट और आई होप जो गलतियां इस प्रोजेक्ट में हुई हैं वो आगे आप ना दोहराएं इंशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब जी फोर्थ पोजीशन पे हैं जी अली फैजान ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग से 23.6 इनको मिले हैं और अब मध्य मुकाबिल हैं कासिम अली मुरीद अली हसन और साकिब खान। थर्ड पोजीशन पे है जी कासिम अली मुरीद ड्रामा सीरियल ऐश के जुनू से 26.2 इनको मिले हैं और अब अली हसन और साकिब खान आमने सामने हैं। अली हसन सेकंड पोजीशन पे है मीम से मोहब्बत से 29.9 और साकिब खान को मिले 31.4। Well done, Very Saqib. well done, Well साकिब खान done. कर्ज़े जहां से जबकि मीम से मोहम्मद में भी अली हसन बहुत जबरदस्त है बट साकिब खान बाजी ले गए। इवन नादिया को टक्करें कुछ समझ नहीं आई लेकिन फिर भी बाजी ले गए साकिब खान। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है माया अली ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से 14.9 इनको भी मिले हैं हसीब हसन की तरह। तो अब मध्य मुकाबिल हैं इरसा गजल दाना नीर मुबीन सहर हाशमी और यमुना जैदी। फोर्थ पोजीशन पे हैं सहर हाशमी ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग से उनको 24.1 मिले हैं 10 नंबर से ये आगे हैं माया अली से और पहली 3 एपिसोड आई हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं सहर आपके लिए। थर्ड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां से यमुना जैदी इनको मिले 28.5। तो मुकाबला है इरसा गजल और दाना नीर मुबीन में ऐश के जुनू की इरसा गजल और मीम से मोहब्बत की दाना नीर मुबीन और जी सेकंड पोजीशन पे हैं इरसा गजल ऐश के जुनू से 31 पॉइंट्स इनको मिले और मीम से मोहब्बत से दाना नीर मुबीन बाजी लगी 32.5 लेके बहुत अच्छे नंबर लेके गई है दानिर मुबीन। बहुत बहुत मुबारक हो और आपने इन 2 एपिसोड में वाकई कमाल किया एंड वेरी वेल डिजर्व बट इरसा गजल वाज आल्सो वेरी गुड इन ऐश के जुनू की इन 2 एपिसोड में। अब जी देखते हैं मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है वहाज अली ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से 16.4 इनको मिले हैं और आमने सामने है शुजा असद अहद रजा मीर दानिश तैमूर और उसामा खान। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी उसामा खान ड्रामा सीरियल कर्ज़े जान से इनको मिले 26.3 लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से आगे हैं 10 पॉइंट से ये आगे हैं वहाज अली से। तो मुकाबिल है दानिश तैमूर अहद रजा मीर और शुजा असद। थर्ड पोजीशन पे हैं दानिश तैमूर 27 पॉइंट्स इनको मिले हैं बहुत क्लोज है उसामा और दानिश में मुकाबला। तो अब अहद रजा मीर और शुजा असद आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं जी
अहद रजा मीर ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत से 30.5, तो शुजा असद बाजी ले गए 30.7, बहुत ही 0.2 से बाजी ले गए हैं। तो बहुत ही सख्त मुकाबला इस हफ्ते देखने में आया और वेरी वेल डिजर्व शुजा असद, आपने जो एक्टिंग की है इश्क जुनू के इन 2 एपिसोड में आपने वाकई कमाल किया है और बहुत इंपैक्ट था आपके इन सीन्स का। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे है सुन मेरे दिल, 52.1 इनको मिले हैं और अलविदा सुन मेरे दिल। 4th पोजीशन पे है जी मन मस्त मलंग और इसके हिस्से में आए हैं 98.4, बहुत बड़े मार्जिन से आगे है मस्त मलंग और बहुत अच्छे नंबर इसको मिले हैं जजेस की तरफ से भी, ऑडियंस की तरफ से भी। पहली 3 एपिसोड आई हैं, बट गुड वॉच। लेट्स सी आगे ड्रामा किस तरफ जाता है। अब आमने सामने है इश्क जुनू मीम से मोहब्बत और कर्जे जां। 3rd पोजीशन पे है जी ए इश्क जुनू, 3rd पोजीशन पे है और इसके हिस्से में 114 पॉइंट, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं क्योंकि 100 से ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं वो तो ड्रामे आपको मिस करने ही नहीं चाहिए, वो तो आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। और अब मध्य मुकाबला कर्जे जां और मीम से मोहब्बत 2nd पोजीशन पे है जी कर्जे जां के हिस्से में 115.6, तो मीम से मोहब्बत ले गया 122.9, वेरी वेल डिजर्व मीम से मोहब्बत, क्या बात है, वेरी वेल डन। और ये 2 एपिसोड बाकी बहुत इंपैक्टफुल थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी फ्रेमिंग थी और स्पेशल डायरेक्शन, एक्टिंग, मुझे तो सारे सीन्स बहुत मजे के लगे और रेटिंग वाइज भी, व्यूज वाइज यही ड्रामा लीड कर रहा है। तो जी ये था हमारा आज का शो। अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होगी तो रमज़ान के महीने में होगी, तो हमारी टाइमिंग तो यही रहेंगी और आपको इसी तरह से उस मुबारक महीने में भी आपको हमारे रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। अतीका जी, मरीना खान, नादिया खान, बल्कि स्पेशल रमजान के प्लेस उनको हम रिव्यू करेंगे। और ईद टेलीफिल्म्स करेंगे कि नहीं? एवरी डे ईद टेलीफिल्म्स, हाँ नहीं ईद टेलीफिल्म तो ईद के बाद ही कर सकते हैं, वो बाद है, लेकिन ये रमजान पे बड़ा मुकाबला होता है चैनल्स के दरमियान और इस दफा ग्रीन के भी कुछ स्पेशल आ रहे हैं ईद के। बहुत सारे नए ड्रामे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं, रमजान प्ले भी आने वाला है, तो अगले हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग शो लेके आएंगे, तो मिस ना कीजिएगा। इसी के साथ अतीका खान, मरीना खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत, लेके देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।